हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने डमी पिस्टल से द्वारा धमकाकर की गई लूट की 2 वारदातों का खुलासा करते हुए 4 मुलजिम को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। इनसे वारदात में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों ने फ्लिपकार्ट से लूट की वारदात के लिए 1 माह पूर्व नकली पिस्तौल मंगवाई थी। इसी के दम लूट की वारदात को अंजाम दिया। कुड़ी थानाधिकारी सुमेर दान चारण ने बताया 2 जनवरी को थाने में परिवादी राजू बनिक ने लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि शाम के वक्त से 6 से 7 बजे के बीच गोदाम पर मोटरसाइकिल पर 4 नकाबपोश बदमाश आए और उसे पिस्टल दिखाकर डरा धमकाकर तिजोरी में रखे 2,40,000 रुपए लूटकर भाग गए। नकली पिस्टल दिखा के इन चारों लोगों ने वहां वारदात करी और बैग छीन के भाग गए। उसके बाद वो सीधे जैसलमेर चले गए तथा जैसलमेर 2-4 दिन घूमने के बाद वापस आए। इसके बाद रेकी करते हुए झालामंड सर्कल पे एक मनी ट्रांसफ़र की दुकान है, वहाँ उन्होंने रेकी करी। उसमें एक 5वां व्यक्ति को शामिल किया, अनिल प्रजापत को। वहाँ आने जाने के टाइम के 2-3 दिन लगातार रेकी करी। जैसे वो 9:30 के आसपास दुकान से घर के लिए निकला तो सुनसान रास्ता था, वहाँ सामने इसको दोनों बाइक पे टक्कर मारी, रोका तथा बैग जो लटका हुआ था उसको छीन के भाग गए। सीसीटीवी कैमरेज के आधार पे तथा अपाची मोटरसाइकिल वारदात में प्रयुक्त हुई थी, जिसके बारे में जो इलाके में जितनी अपाची मोटरसाइकिल की थी तथा जो उनको वाहन स्वामी थे उनके बारे में पता किया तो कुछ सस्पेक्ट्स के नाम मालूम किए, उनकी गतिविधि में नज़र की गई तथा उनको दस्तयाब किया गया। जोधपुर की सरदारपुरा थाना पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक टैक्सी चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिनों पूर्व सरदारपुरा इलाके से श्यामलाल नामक व्यक्ति की टैक्सी चोरी हो गई। सीसीटीवी में टैक्सी चोर धक्का देकर टैक्सी चुरा कर ले जाता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी और सूचना के आधार पर नटबस्ती निवासी राहुल नट को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में हेड कांस्टेबल शकील खान और कांस्टेबल अविनाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने सीसीटीवी और सूचना के आधार पर इस शातिर चोर को धर दबोचा। रेओदर उपखंड के समीप सिरोडी गांव में हाईवे किनारे स्थित बिजली ट्रांसफार्मर हादसों को नेता दे रहा है। सिरोडी गांव के बाजार व बस स्टेशन पर दिन भर लोगों भीड़ रहती है। ऐसे में हाईवे किनारे स्थित बिजली ट्रांसफार्मर हादसों का सबब बना हुआ है। हालांकि ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर को हाईवे किनारे से हटाकर अन्य जगह या दूर लगाने हेतु बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। उसके बाद भी विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है, तो वही अधिकारी भी मूकदर्शक बने हुए हैं। आखिर विभाग क्यों कर रहा है बड़े हादसे का इंतजार? पूर्व में भी बस स्टैंड पर असंतुलित ट्रैलर कई बार दुकानों में घुस चुके हैं। ऐसे में ट्रैलर की भी हो सकती है ट्रांसफार्मर से टक्कर। सिरोडी कस्बे के बस स्टेशन पर खुला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर रेओदर रोड मीरपुर गांव के समीप हाईवे पर रविवार के करीब शाम 4 बजे आमने सामने से आ रहे तेज गति ट्रोलरों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर ही दोनों ट्रोलर के केबिन में भयानक आग लग गई। हादसे में एक ट्रोले के ड्राइवर सहित 2 लोग जिंदा जलने की खबर है। जानकारी के अनुसार एक ट्रोलर में डामर तो दूसरे ट्रोलर में शक्कर की बोरियां भरी हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही सदर पुलिस सिरोही के थाना अधिकारी बुधाराम सहित जाप्ता मौके पर पहुंचा। इस दौरान उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए सिरोही से मुख्यमंत्री की चिकित्सा क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजनाएं और प्रसूता के लिए विशेष रूप से राजस्थान सरकार दी जाने वाली सुविधाओं की संसाधनों के चलते हुए भी लाभान्वित नहीं होने का नजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शेरगढ़ में देखने को मिल रहा है। सोनोग्राफी मशीन शेरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध होने के बावजूद रेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते यहां पर प्रसूता एवं अन्य मरीजों की सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। प्रसूता एवं मरीज सोनोग्राफी के लिए जहां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शेरगढ़ में आसपास के गांवों सहित अनेक महिलाएं एवं मरीज सोनोग्राफी के लिए प्रतिदिन जोधपुर या शेरगढ़ निजी क्लिनिक के चक्कर लगाते दिखाई दे रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर आदर्श विद्या मंदिर द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन का कस्बे वासियों ने जगह जगह तोरण द्वारा लगा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
शांति व्यवस्था के लिए थानाधिकारी सहित पुलिस जाब्ता साथ रहा। प्राचार्य कैलाश सोनी के अनुसार विद्या भारती प्रांत की योजना के तहत कस्बे में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में उपखंड मुख्यालय शेरगढ़ स्थित श्रीमती हावदेवी की खिवराज चैरिटेबल ट्रस्ट आदर्श विद्या मंदिर में समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी श्रीमती पुष्पा कंवर सिसोदिया ने कहा कि पराक्रम दिवस के रूप में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। उनके जीवन से युवा प्रेरणा ले एवं उनके विचारों को आत्मसात करते हुए देशभक्ति की भावना को हृदय में भरें। तहसीलदार फतेह सिंह चारण ने नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला एवं विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व से अवगत करवाते हुए वर्तमान समय में देश हित हेतु आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में भामाशाह मदनलाल टावरी, रामचंद्र टावरी, पता राम चौधरी, प्रधानाचार्य राजेंद्र पालीवाल, उर्मिला प्रजापति ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उपखंड अधिकारी श्रीमती पुष्पा कंवर सिसोदिया ने सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर हरी झंडी दिखाकर विद्यार्थियों की रैली को रवाना किया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।